वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाटा आपके अपने इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय सुजानगढ़ की ओर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। इससे पहले इस संतवाणी शीर्षक के अंतर्गत हमने कबीरदास जी को पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी को। आपके पाठ्यक्रम में जो भी कवि या लेखक हैं उनका परिचय भी पूछा जाता है, तो परिचय संबंधी बात हम ध्यान करें तो तुलसीदास जी के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 में। इनके जन्म और मृत्यु को याद रखने का जो सामान्य सा तरीका है, सीधा सा सरल सा तरीका है, ऊपर हमने 32 लिखे हैं, नीचे हमने इस 32 को उलट करके 23 कर दिया है। इससे हम आसानी से इनको याद रख सकते हैं कि जन्म जो है मृत्यु का उल्टा है, विपरीत है। दोनों में से एक चीज़ याद रहती है तो हम आसानी से इनको याद रख सकते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम तुलसी। याद रखने का यहां पर भी तरीका ध्यान करें। तय की जगह हमने है किया है तुलसी के भय तुलसी, तो इनके माता और पिता का नाम भी हमें आसानी से याद रह जाता है। इनकी पत्नी जो रत्नावली जो है, हम सब जानते हैं कि रत्नावली से तुलसीदास जी का विशेष लगाव था और रत्नावली की प्रेरणा से ही तुलसीदास जी जो है भगवान राम की कृपा में सेवा में लगे थे। तुलसीदास जी जब रत्नावली के साथ में उसके मैके चले गए थे तो रत्नावली ने यही बात कही थी कि धिक धिक नाथ जो दौड़े आए हूँ साथ, धिक्कार आपके इस जीवन को जो आप मेरे पीछे पीछे दौड़े दौड़े आ गए। अस्थि चर्म में देह मम जामे ऐसी प्रीत जो राम में होती न भय न भीत। और उस उन्हीं के रत्नावली के इन्हीं शब्दों के साथ में तुलसीदास जी ने रत्नावली को त्याग दिया। जीवन त्याग करके वो गुरु नरहरिया दास की शरण में चले गए और गुरु नरहरि की कृपा से महान संत कवि तुलसीदास जी बन गए। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद में इनकी जो प्रमुख रचना जो है रामचरितमानस, जो इनके कीर्ति का स्तंभ माना जाता है, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और रामचरितमानस रचना के बाद में हम देखें तो इन्होंने न जाने कितनी और रचनाएं भी राम की जो कथा है उसके ऊपर, दोहावली, गीतावली आदि अनेक रचनाएं इन्होंने की है। तुलसीदास जी की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अब ये बात आती है कि तुलसीदास जी ने रचना अवधि में ही क्यों की, तो हम ये बात ध्यान करें, तुलसीदास जी प्रभु राम की जो कथा है, रामायण जो है, उसको जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अवधी भाषा में काव्य की रचना की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुलसीदास जी अन्य भाषाओं को जानते नहीं थे या उन अन्य भाषाओं का ज्ञान उन्हें नहीं था। तुलसीदास जी संस्कृत और ब्रज भाषा के भी महान कवि माने जाते हैं। हम जब रामायण पढ़ते हैं या इनकी अन्य रचनाएं पढ़ते हैं तो जब उनमें आरंभिक जो श्लोक पढ़ते हैं, प्रभु की स्तुति मंगलाचरण के रूप में जो उन्होंने किए, मंगलाचरण के जो श्लोक पढ़ते हैं वो सारे संस्कृत में रचित हैं। तो उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास जी संस्कृत भाषा के भी महान विद्वान थे। ऐसी रचनाएं उन्होंने की है। और वहीं जो ये कवितावली, दोहावली,
ये जो सारी रचनाएं जो हैं अवली अवली वाली, ये सब ब्रज भाषा में रचित होने से इस बात का भी पता चलता है कि तुलसीदास जी ब्रज भाषा के भी प्रकांड विद्वान थे। लेकिन जनमानस तक अपनी रचना को पहुंचाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए उन्होंने अवधि भाषा का सहारा लिया और रामचरितमानस की रचना की। अब हम बात ध्यान करें, तुलसीदास जी कवि से कहीं ज़्यादा समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। समन्वय की भावना, समन्वय का भाव क्या है? सबको साथ में लेके चलना। हम सब इस बात को जानते हैं कि तुलसीदास जी मुगलों के समकालीन थे, मध्यकालीन समकालीन कवि थे। मिडाइवल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ते हैं, तो हमारे ध्यान में आता है कि तुलसीदास जी अकबर के समकालीन कवि रहे हैं। अकबर का जन्म जो है 1542 को हुआ था, ये हम सब जानते हैं। इससे पहले हम ध्यान करें तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को परास्त किया था, और 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर यहाँ भारत में आ गया था। 27 में खानवा का युद्ध करके उसने राणा सांगा को परास्त किया था और पूरे भारतवर्ष पर अपना एकाधिकार किया। इस तरह से हम देखें तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास जी और अकबर समकालीन रहे हैं दोनों। और अकबर की मृत्यु है वो 1605 ईस्वी में हो गई थी। इस दृष्टि से हम देखें तो अकबर और तुलसीदास जी में काफ़ी जो समय की जो समानताएं हैं वो दिखाई देती है। और भी हम ध्यान करें तो इस समय जो मुगलों का आक्रमण 1526 से मुगलों ने इस भारत में जहाँ लूटपाट की, इस लूटपाट से, विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से समाज में एक अलग तरह की वैमनस्यता व्याप्त हो गई थी, और उसी वैमनस्यता को दूर करने का कार्य संत कवियों के माध्यम से किया गया, और उनमें तुलसीदास जी एक महान संत कवि माने जाते हैं। इन्होंने हम ये बात जानते हैं कि युद्ध के कारण केवल एक वर्ग ही आहत नहीं होता है, बल्कि हर वर्ग उससे आहत होता है। भारत पर आक्रमण हुआ तो इससे केवल हिंदू ही उससे आहत नहीं हुए, मुस्लिम भी इससे आहत हुए। इस प्रकार हिंदू और मुस्लिमों में समन्वय स्थापित करने का कार्य तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी ने अपने काव्यों के माध्यम से अपने समय की सामाजिक स्थिति का जो चित्रण किया है, वो उस समय की स्थिति को दर्शाता है कि उस समय कितनी समाज में बुराइयां व्याप्त हो चुकी थी। तुलसीदास जी लिखते हैं अपनी कवितावली के माध्यम से कि दारिद्र दशानन दबाए दुनि दीन बंधु, कि दरिद्रता गरीबी इतनी बुरी तरह से उस समय फैल चुकी थी, और उसका उपाय केवल प्रभु की कृपा को ही उन्होंने माना। मांग के खेबो मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबो को दो। हिंदू और मुसलमानों के बीच में समन्वय का भाव स्थापित करने का कार्य तुलसीदास जी द्वारा जो किया गया कि मांग के खाते मस्जिद में जाके सो जाते हैं, तो ये इस बात को दर्शाता है कि वो केवल हिंदुओं के पक्षधर नहीं थे। उनकी रचना आज कही जाती है कि नहीं, तुलसी की जो रामायण है वो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, लेकिन बहुत से विद्वान ये बात भी कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कभी हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं की, उन्होंने केवल अपनी रचनाएं की। मांग के खेबो बहुत से विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि तुलसीदास जी ने रामायण की रचना मस्जिद में बैठ के की थी। ये भी एक समन्वय का भाव दर्शाने वाली बात। अपने यहाँ पाठ्यक्रम में तुलसीदास जी के 7 पद्य लिए गए हैं, जिनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला पद्य जिसमें दुर्गुणों से दूर रहने का आह्वान हम सबसे किया गया है। दूसरे पद्य के माध्यम से परमार्थ, दूसरों की भलाई के कार्य हैं, उनको दर्शाने का प्रयास किया है। तीसरे पद्य के माध्यम से संगति का असर, संगति का प्रभाव तुलसीदास जी ने दर्शाया है कि अच्छे की संगत में रहने से अच्छे हो जाते हैं, बुरे की संगत में रहने से व्यक्ति बुरा बन जाता है। वहीं चौथे पद्य में भी
संगति का ही प्रभाव बताया है। और 5वें पद्य के माध्यम से तुलसीदास जी ने सबसे मिलजुल करके रहने की बात कही गई। और 6ठे पद्य में तुलसीदास जी ने जहाँ व्यक्ति की कोई महत्व नहीं होता है वहाँ व्यक्ति को मौन धारण करने की बात कही गई। और 7वें पद्य में बुरे समय से उभरने का तरीका बताया गया है, जिसमें बुरे समय के जो मित्र हैं उनके बारे में बताया गया है। हम इनको पढ़ते हैं, एक एक को पद्य को ध्यान करते हैं। पहला पद्य तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे भव कूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ और ग्रह आसक्त इन 5 प्रकार के दुखों में डूबावा रहता है, कामी व्यक्ति, कामना कभी समाप्त नहीं होती। दूसरा क्रोध, क्रोधी, मद मिथ्या अभिमान, लोभ और ग्रहासक्त, ये 5 मनुष्य के प्रमुख दुख के कारण बताए गए हैं। इन 5 दुखों के कारण, इन 5 दुखों के कारण व्यक्ति ते किमि जाने रघुपति, वे किस प्रकार से, अर्थात ते किमि जाने, अरे ये जो लोग हैं ये भगवान राम की को किस प्रकार से जानेंगे, मूढ़ परे भवकूप, ये 5 तो मूर्ख के समान हैं जो कुएं में पड़े हुए हैं, जिनको इससे बाहर कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसलिए मनुष्य को काम क्रोध मद लोभ और ग्रह में ग्रहासक्त, घर में आसक्त, केवल अपने बारे में सोचने वाले इन 5 दुर्गुणों से दूर होकर के भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए और इस मोह माया रूपी कुएं से बाहर निकल करके संसार को समझना चाहिए। दूसरा पद्य हम पढ़ते हैं तो ध्यान करें इसमें। तो पहले पद्य में 5 दुर्गुण बताए, 5 प्रकार के लोगों को मूर्ख बताया है, जो कामी मनुष्य है, क्रोधी है, मिथ्याभिमानी है, लोभ में जुड़े हुए हैं और घर में ही, अपने घर में ही घर के प्रति आसक्ति का भाव है। ये 5 प्रकार के जो लोग हैं या ये 5 प्रकार के जो दुर्गुण हैं, ये मनुष्य को मूर्ख बना देते हैं और वो भगवान को नहीं पहचान पाते। दूसरा पद्य हम पढ़ें तो तुलसी बाबा कहते हैं कि कही बे कह रसना रची और सुन बे कह किए कान, धरि बे कह चित हित सहित परमारथ ही सुजान। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने कही बे कह रचना रची, कहने के लिए हमें जीभ दी है, और सुनिबे कह किए कान, और सुनने के लिए हमें कान दिए गए हैं, और धरिबे कह चित हित सहित, और धारण करने के लिए हमें हृदय दिया गया, चित्त दिया गया है। इनमें क्या धारण करना है? हित सहित, हमारा भला बुरा सोच करके ये हमें 3 चीजें हमें प्रदान की गई है। कहने के लिए जीभ, सुनने के लिए कान, धारण करने के लिए हमारा हृदय। हमें इनमें क्या करना है? परमार्थ ही सुजान। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो इनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया करते हैं। अर्थात हमें अपनी जीभ से दूसरों को बुरा लगे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारे कान से किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए, हमें किसी के बारे में कहीं कोई बुरी बात हो रही तो उनमें कान नहीं देना चाहिए, हमारे हृदय में कोई बुरा भाव हमें धारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इन तीनों इंद्रियों का, तीनों जो हमारे शरीर के अंग हैं, इनका सही सदुपयोग हमें करना चाहिए। तीसरा पद्य हमें ध्यान करें तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भलो सुसंग ते
पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहूं लोई। यहां पे लोह शब्द और है, ध्यान करेंगे। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहूं लोई। तुलसी बाबा कहते हैं कि एक मनुष्य जिस प्रकार के संगत में रहता है वह उसी प्रकार का बन जाता है। तुलसी भलो सुसंगते, अच्छी संगति में रहने से वही भला बन जाता है, और पोच कुसंगति सोई, और बुरी संगति में रहने से वही बुरा बन जाता है। भली संगति में रहेंगे तो भले बनेंगे, और बुरी संगति में रहेंगे तो बुरे बनेंगे। किस प्रकार से? नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहूं लोई। लोह बिलो कहूं लोई, लोहे का यहां पर उदाहरण दिया गया है कि लोहा जो है वो किस प्रकार से, जब नाव की पतवार के रूप में, वो नाव और पतवार में जब साथ में होता है तो वही लोहा दूसरों को पार लगाने का कार्य करता है, और वही लोहा तीर और तीर बन करके लोगों को घाव देने का कार्य करता है। तो लोहा तो एक ही है, लेकिन वही लोहा नाव में लग करके लोगों को किनारे लगाने का काम करता है, और वही लोहा तीर और खंजर आदि के माध्यम से वह लोगों को घाव देने का कार्य करता है। तो जैसी संगत में व्यक्ति रहता है वो वही वैसा ही बन जाता है। अच्छे की संगत में रह करके अच्छा बन जाता है, और बुरे की संगत में रहने से वही बुरा बन जाता है। व्यक्ति कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि संगत के कारण अच्छा या बुरा बन जाता है। इसलिए हमें अच्छी संगत को अपनाना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए। अगला पद्य हम पढ़ते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजे आप समान। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात यहां पर इस पद्य के माध्यम से बताई है कि राम कृपा तुलसी सुलभ। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से, कृपा जो है वह गंग सुसंग समान, अच्छी संगत गंगा जल के समान बताई है, और वो हमें प्रभु राम की कृपा से प्राप्त होती है। अच्छी संगत और गंगा जल दोनों को समानता सूचक तुलना की गई है। सुसंग समान, तो यहां पर हम उपमा अलंकार कह सकते हैं। गंग सुसंग समान, गंगा जो है वो सुसंग समान, गंगा और अच्छी संगत दोनों एक दूसरे के समान है। कैसे? जो जल परे जो जन मिले, गंगा में जो जल आकर के गिरता है वो सारा गंगा जल में बन जाता है, और जो जन मिले कीजिए आप समान, और अच्छी संगति में जो व्यक्ति आकर के मिलते हैं वो अच्छा बन जाता है, अच्छे की संगत में रहते हैं तो अच्छा बन जाता है। तो अच्छी संगत और गंगा जल दोनों एक समान बताई गई है, और ये दोनों हमें किसकी कृपा से प्राप्त होने वाले हैं? राम कृपा सुलभ, ये प्रभु राम की कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं, अच्छी संगत भी हमें प्रभु की कृपा बिना प्राप्त नहीं हो सकती। अगला पद्य हम ध्यान करें, एक बार फिर से इस चौथे पद्य को फिर से ध्यान करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से हमें गंगा और अच्छी संगत आसानी से प्राप्त हो सकती है, दोनों एक समान है। गंगा में जो जल आकर के मिलता है, चाहे कोई भी नदी नाले का जल आकर के मिल जाए, वो सारा गंगा जल बन जाता है। चाहे कहीं से भी ले लिया जाए वो सब गंगा जल है। कोई भी नाले का जल आकर के मिले उसमें वो गंगा जल बन जाता है। नदी नाल गंगा की जो छोटी छोटी नदियां आकर के गंगा में मिल जाती है वो सब गंगा जल बन जाती है। और वैसे ही अच्छी संगत में आने से सारे मनुष्य अच्छे बन जाते हैं। फिर पांचवें पद्य में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी या संसार में
भांति भांति के लोग सब सो हिल मिल चालिए, नदी नाव संयोग। तुलसी बाबा कहते हैं कि इस संसार में अनेक भांति भांति के लोग, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, भांति भांति के लोग रहते हैं। हम सबको उनसे हिल मिल करके रहना चाहिए, उन सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। किस प्रकार से? नदी नाव संयोग। ऐसा नहीं कि बुरा व्यक्ति है तो बुरा हमारे कोई काम नहीं आ सकता, अच्छा व्यक्ति है वही काम आएगा, ऐसा नहीं है। संसार में अच्छे और बुरे सारे प्राणी हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। बुराई से हमें घृणा करनी चाहिए, बुरे व्यक्ति से घृणा नहीं है, हमें उस बुरे व्यक्ति की बुराई से घृणा होनी चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं संसार के सब लोगों से हमें मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार नदी नाव संयोग, नदी पानी का साथ करती है तो ही वो किनारे पे जा सकती है, अन्यथा चलती है क्या रेत पे कश्ती, रेत में कश्ती नाव पार नहीं हो सकती, पानी का संयोग करेगी तभी वह नाव किनारे पे जा सकती है। उसी प्रकार से मनुष्य को इस संसार के सारे लोगों से मिलजुल करके रहना चाहिए। छठा पद्य हम ध्यान करें। तुलसी पावस के समय धरे को किलन मोन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछे ही कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बरसात की ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, पावस यानी वर्षा ऋतु, उस समय कोयल है वो मौन धारण कर लेती है। और मौन धारण करने का कारण क्या है कि अब तो दादुर बोले हमें पूछे। कोयल के मन में भाव आता है कि अब तो दादुर, दादुर यानी मेंढक, मेंढक टराने लगे हैं, बोलने लग गए हैं हमें पूछे कौन। अर्थात इन मेंढकों की आवाज में हमारी आवाज लोगों के कानों तक नहीं पहुंचेगी, लोग हमें नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए कोयल मौन धारण कर लेती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ हम ध्यान करें तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मूर्ख व्यक्ति बोल रहे होते हैं तो समझदार और विद्वान लोगों को मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि उन मूर्खों की आवाज में विद्वानों की आवाज को दबा दिया जाता है, या मूर्खों की आवाज में विद्वानों की आवाज दब करके रह जाती है। इसलिए मूर्खों के बीच में विद्वानों को मौन रहना ही उचित होता है। अंतिम पद्य, सातवां पद्य हम देखेंगे। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा समय जो है एक सिक्के के दो पहलू, जीवन के दो पहलू की तरह आते जाते रहते हैं। तो जब व्यक्ति का बुरा समय होता है तो बुरे समय में मनुष्य को सब छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उस बुरे समय में मनुष्य के जो साथ में रहने वाले जो उसके जो मित्र हैं, उन 7 मित्रों को यहां पर बताया गया है जिनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। वो कभी भी छोड़ के जाते भी नहीं है और मनुष्य को उनको त्यागना भी नहीं चाहिए। और वो 7 मित्र कौन से हैं? पहला धीरज, दूसरा धर्म, तीसरा विवेक, चौथा साहित्य, साहित्य कौन? साहित्य, अच्छा साहित्य, पांचवा साहस, और छठा सत्य, और सातवां राम भरोसो एक। इन सब के साथ साथ में धैर्य धारण करना पहला कार्य। बुरे समय में व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए, धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, विवेक से कार्य करना चाहिए, अच्छे साहित्य पढ़ने चाहिए, साहस हिम्मत से काम लेना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात भगवान पर भरोसा होना चाहिए, राम भरोसो एक। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा है कि बुरे समय में व्यक्ति के ये 7 सखा हैं जो कि मनुष्य को कभी नहीं छोड़ते और मनुष्य को भी इनका त्याग नहीं करना चाहिए। आज हमने पढ़ा है तुलसीदास जी के बारे में। पहले पद्य में हमने जो मूर्ख लोग हैं, काम क्रोध मद लोभ रत, ये जो हैं ये अपनी मूर्खता के चलते इन्हीं दुर्गुणों में फंस के रह जाते हैं और ये भगवान को नहीं पहचान पाते। दूसरे पद्य के माध्यम से हमने ध्यान किया कि
प्रभु ने हमें बोलने के लिए जीभ दी है, सुनने के लिए कान दिए, धारण करने के लिए हमें जो चित्त दिया है, इन सब में हमें दूसरों की भलाई के लिए ही इनका उपयोग करना चाहिए। तीसरे पद्य में अच्छी और बुरी संगति का प्रभाव बताया गया है कि लोहा है वो नाव की संगत करके लोगों को पार उतारने का कार्य करता है, और वही लोहा तीर बन करके लोगों को घाव देने का कार्य करता है। चौथे पद्य में गंगा और अच्छी संगत दोनों का प्रभाव एक जैसा बताया है। वो गंगा में जो जल मिलता है वो गंगा जल बन जाता है, अच्छी संगत में जो व्यक्ति होता है वो अच्छा बन जाता है। पांचवें पद्य में सभी लोगों से मिल करके रहने की बात कही गई है, और छठे पद्य में बुरे समय में या मूर्ख लोगों के बीच में विद्वानों को चुप रहने की बात कही गई है, और सातवें पद्य में बुरे समय में व्यक्ति को इन 7 जो मित्र हैं इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। वंदे मातरम।